वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें है इस हफ्ते में 19 जुलाई मीन्स के आज तक रिलीज हुई 17 बढ़िया एंड उनमें से कुछ बड़ी मूवीज एंड सीरीज जिनको अभी अभी बिना बताए ही हिंदी डब में अवेलेबल किया गया है। और बाकी इस हफ्ते के फ्राइडे को और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में बताता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को पूरा देखें और नेक्स्ट वीडियो और बाकी भी ऐसी ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन के बारे में अपडेट लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और अगर आप भी मेरी तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो मेरी लिस्ट या वीडियोस को फॉलो करते हुए अपना भी एक चैनल बना सकते हैं। और बाकी इस लिस्ट की कोई भी मूवी या सीरीज आपको मिल नहीं रही हो तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मैसेज कर सकते हैं, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। तो चलिए इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 17 पे है 2022 की एक नई क्राइम एक्शन रिवेंज सर्वाइवल थ्रिलर मूवी डेथ हंट, जिसे अभी अभी यूएस में वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज किया गया है। और कहानी की शुरुआत होती है एक कपल की किडनैपिंग से, जिनको एक बोट के जरिए एक रिमोट जंगल एरिया में ले जाया जाता है और फिर छोड़ भी दिया जाता है। बट असल में ये एक शिकारियों का खेल होता है, जिसमें कुछ अमीर लोगों का शिकार बनाते हुए उनके एंजॉयमेंट के लिए इनको यहाँ लाया गया है। ऐसी कहानियां तो पहले भी हम कई बार देख चुके हैं, बट फर्क पड़ता है तो एग्जीक्यूशन में, कि कैसे एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलेंगे और कैसे वो कपल सर्वाइव करता है और फिर कैसे एक बदले वाला मोड़ आता है इस कहानी में। लेकिन ये मूवी अभी ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाली है। नंबर 16 पे है हॉलीवुड की एक इंस्पिरेशनल कॉमेडी ड्रामा मूवी द एज ऑफ 17, जो वैसे तो 2016 की इंग्लिश मूवी है, लेकिन अभी इसे इंडिया में हिंदी डब करते हुए ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है। जो कहानी है 17 साल की एक लड़की की, जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स की बारिश हो रही है। एक ही उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है जो भी उससे दूर हो जाती है। तो मैंने इस मूवी को इंस्पिरेशनल इसलिए बोला है क्योंकि 17-18 साल की उम्र वाले यंगस्टर्स की जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, और इस मूवी की कहानी से हमें उन्हें अच्छे से जानने का मौका मिलेगा और उनको भी अच्छे से अपनी जिंदगी को समझने का मौका मिलेगा, और वो भी हल्की कॉमेडी के साथ। नंबर 15 पे है डिज्नी प्लस पिक्चर की साई-फाई एक्शन एडवेंचर एनिमेशन मूवी लाइटईयर, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी अभी वर्ल्ड वाइड वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया गया है। लेकिन अभी ओनली इंग्लिश में ही रिलीज की गई है और हिंदी डब में भी हमें जल्दी ही देखने को मिल सकती है, जो इस मंथ के लास्ट वीक में भी रिलीज हो सकती है, जिसके बारे में मैं आपको आगे अपडेट दे ही दूंगा जब भी रिलीज होती है। नंबर 14 पे है साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति की 2020 की फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी ओ माई कादावुले, जिसे कुछ टाइम पहले हिंदी डब करने के बाद टीवी प्रीमियर किया गया था और अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे अभी यूट्यूब के आरजी एंटरटेनमेंट के चैनल पे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया में यूट्यूब पे ये चैनल ओपन ना हो तो इसको इंडिया में देखने के लिए किसी VPN ऐप को यूज करना पड़ेगा, जिसकी कहानी है दो बचपन के फ्रेंड्स, एक लड़के और लड़की की। जब लड़की के घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं तो वो किसी अजनबी से शादी ना करते हुए अपने ही फ्रेंड से शादी कर लेती है, जो 2 साल बाद अभी डिवोर्स लेना चाहते हैं। लेकिन तभी कोर्ट में पीछे बैठा एक बंदा उसे उसके फ्यूचर के बारे में एक भविष्यवाणी बताता है कि वो अपनी जिंदगी में डिवोर्स नहीं ले पाएगा, और वैसा ही कुछ होता है उसके साथ। अब कौन था वो बंदा और कैसे वो सब जानता था, वो फुल कॉमेडी के साथ इस मूवी में दिखाया जाएगा, जिसे अब हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 13 पे है हॉलीवुड की एक और हिंदी डब एक्शन क्राइम थ्रिलर हाइस्ट मूवी कट थ्रोट सिटी, जो 2020 में यूएस के थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी इंडिया में हिंदी डब करते हुए ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है। जिसकी कहानी कुछ फ्रेंड्स की है, जिनके शहर में कैटरीना नाम का एक बड़ा तूफान आता है, जो उन सभी के घरों को बर्बाद कर देता है। तो अपने घरों को फिर से बसाने के लिए सभी अब पैसों की तलाश में होते हैं। तो तभी उन्हें एक गैंगस्टर मिलता है जो उन्हें कैसीनो में एक बड़ी चोरी करने का काम देता है। लेकिन हर क्राइम की तरह इस बार भी कोई ना कोई पंगा होने वाला है, जो इस कहानी को थ्रिलिंग और एक्शन भरपूर बनाने वाला है, और अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो गई है। नंबर 12 पे है साउथ की क्राइम सस्पेंस एक्शन थ्रिलर मूवी गॉडसे, जो लास्ट मंथ जून में थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी 17 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दी गई है। लेकिन ये मास्टरपीस मूवी अभी ओनली तेलुगु में ही इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही देखनी पड़ेगी, जो हिंदी ऑडियंस के लिए एक बुरी खबर है। जिसकी कहानी एक बंदे की है जो अपने पुराने कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स को मिलने के लिए आता है, लेकिन उनके बीच हुई एक छोटी सी बातचीत उसे अंदर तक हिला देती है, जब उसे गवर्नमेंट की ओर से स्टूडेंट्स के साथ हुई नाइंसाफी और अत्याचारी के बारे में पता चलता है। तो वो अकेला ही गवर्नमेंट स्कैम्स का पर्दा उठाने के लिए प्लानिंग करनी शुरू कर देता है, और जो आजकल की सच्चाई को भी दिखाती है। ये एक मस्ट वॉच मूवी है, जिससे हर इंडिया को इंडिया की डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में भी पता चलेगा।
नंबर 11 पे है एक हिंदी डब स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा मूवी ब्रॉन्ज, जो वैसे तो 2016 की मूवी है, लेकिन अभी 17 जुलाई से इंडिया में हिंदी डब में ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी है एक जिम्नास्टिक एथलीट लड़की की जिसने अमेरिका के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन कई सालों बाद भी उसकी जिंदगी खास कुछ बदल नहीं पाई है। वो अभी भी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करती हुई नजर आती है और कहानी हमें हंसाते हुए एक स्पोर्ट्स कहानी के साथ एक हैप्पी एंडिंग की ओर ले जाएगी या फिर सैड एंडिंग की ओर, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 10 पे है एक इंग्लिश हॉरर थ्रिलर मूवी द ब्लडी मैन, जिसे अभी 12 जुलाई से यूएस में ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है और अभी ओनली इंग्लिश में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी कहानी एक छोटे बच्चे की है जिसकी माँ की मौत हो जाती है और मरने से पहले उसकी माँ ने उसे दी थी कुछ हॉरर कॉमिक्स, जिनको पढ़ते पढ़ते वो इतना ऑब्सेस हो जाता है कि इन कॉमिक्स के मॉन्स्टर असली जिंदगी में बाहर आने लगते हैं। अब ये बस उसी लड़के की जिंदगी को इफेक्ट करते हैं या फिर पूरा शहर अभी खतरे में है, वो तो इस कहानी को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। नंबर 9 पे है एक नई पंजाबी सोशल इश्यूज को दिखाती कहानी वाली मूवी मजाजन ऑर्केस्ट्रा, जो अभी 17 जुलाई से चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। नंबर 8 पे है साउथ की एक सस्पेंस थ्रिलर कोर्ट रूम ड्रामा मूवी वाशी, जिसको लास्ट मंथ थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी 17 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी कहानी दो लव बर्ड्स की है जो दोनों ही प्रोफेशन से वकील होते हैं और अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब दोनों को एक ऐसा केस मिलता है जिसके कारण ये दोनों एज ए लॉयर्स के साथ साथ एज ए पार्टनर भी एक दूसरे के सामने दुश्मन बन जाते हैं। तो क्या है ये केस और क्या होने वाला है उनके रिश्ते के साथ, इस कहानी में सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 7 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक नई हिंदी क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर शॉर्ट मूवी ए फॉर अंतरा, जिसे अभी 17 जुलाई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी में रिलीज किया गया है और कहानी है एक लड़की की जो अपनी जिंदगी को हंसती खेलती हुई एंजॉय करती हुई जी रही है और उसकी यही हंसी उसके अपनों को रास नहीं आती, तो अपने ही परिवार के अपने लोगों के बीच क्राइम्स का एक ऐसा खेल शुरू हो जाता है जो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो आगे क्या होने वाला है इस कहानी में, हमें इस छोटी सी शॉर्ट फिल्म में देखने को मिलेगा। नंबर 6 पे है हॉलीवुड की एक साईफाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी जोरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, जिसे कुछ दिन पहले ही ओनली इंग्लिश में ही ऑन डिमांड रिलीज किया गया था और अभी इसे ग्लोबल अमेज़न प्राइम पे हिंदी डब में भी ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है। लेकिन अगर आपको इस मूवी को इंडिया में देखना है तो किसी VPN ऐप के साथ ही देख सकते हैं और अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी मैसेज कर सकते हैं, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। नंबर 5 पे है यूली की ओर से बनाई गई स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी कबड्डी, जो अभी 18 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे ओनली मराठी में ही रिलीज की गई है और ये एक मास्टरपीस मूवी है जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसकी कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से बच्चे की है और हकलाके बोलने के साथ साथ तारे जमीन वाले बच्चे के जैसे दिमाग से भी थोड़ा सा स्लो होता है, जिसकी वजह से वो इस गाँव के बाकी बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का टाइम पास है जब तक उसे अपनी ताकत का पता नहीं चलता। मतलब जब भगवान किसी को कुछ कम देता है तो उसके बदले में उसे और चीज ज्यादा भी देता है। तो इस कहानी में जो टैलेंट है उसके पास, वही इस मूवी की कहानी को देखने लायक ही नहीं, हमें अपनी जिंदगी में कुछ सीखने लायक भी बनाता है। नंबर 4 पे है एक हिंदी डब हॉरर सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ड्रॉपा, जो वैसे तो 2019 की मूवी है लेकिन इंडिया में अभी हिंदी डब करते हुए ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है और कहानी है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल एसासन की, जिसके साथी और दोस्त को एक एलियन ने मार डाला था और अब ये बंदा अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसका साथ कोई भी नहीं देता, तो अब ये अकेला ही निकल पड़ता है इंसान के रूप वाले उस एलियन को ढूंढ के मारने के लिए। नंबर 3 पे है साउथ की हिंदी डब हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी मंजोलिका रिटर्न्स 2, जो अभी 18 जुलाई से एडवाइस मीडिया के YouTube चैनल पे हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है और अभी टोटली फ्री में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी कहानी है कुछ फ्रेंड्स की जो चोरी करने के इरादे से एक बड़े से घर में घुसते हैं, लेकिन उस घर में पैसे तो क्या इंसान भी नहीं रहते, वहाँ उन्हें बस मिलती है एक भूत। अब क्या है इस भूत के पास्ट की कहानी, वो तो कुछ घिसी पिटी सी होने वाली है, बट कॉमेडी कैसी होती है वो YouTube पे हम फ्री में ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2 पे है एक क्राइम सस्पेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी फैटल, जो इसी साल बुक माई शो पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज की गई थी और अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है जिसमें कहानी एक बंदे की जो एक रात को क्लब में नशे में एक लड़की के साथ रात बिताता है और उसके बाद उसकी जिंदगी मुश्किलों से भर जाती है जब उसे पता चलता है कि वो लड़की एक पुलिस डिटेक्टिव है जो उसे एक इन्वेस्टिगेशन में फंसाने की कोशिश कर रही है और उसी सब के लिए इस बंदे का करियर, फैमिली सब दाव पे लग चुका है। अब कैसे ये बंदा इस जाल से बाहर निकलता है, उसी की थ्रिलिंग भरी कहानी होने वाली है इस मूवी में।
नंबर 1 पे है वुड की एक नई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज ढूंढकांड, जो पहले लास्ट मंथ 18 जून को रिलीज होनी थी, लेकिन पोस्टपोन होते हुए अभी पूरे एक मंथ बाद 18 जुलाई को वुड पे रिलीज कर दी गई है। बाकी ऐसे ही डेली की इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। टाटा, बाय बाय।